बच्चों को मैं असल ये बता रहा हूं कि आज तो कुछ और जमाना है। आज ये बाइबल मुकद्दस कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं नहीं पढ़ता, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इसे नहीं सुनता। उस वक्त बेशक बहुत से बाइबल मुकद्दस कम लोग पढ़ते थे, बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब अगर हम जानते हैं, समझते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान खुदा के कलाम में होना चाहिए। आमीन। आज हम खुदा के जिंदा कलाम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। जी बेटा साहब। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूब है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, और मेरा बाप बागबान है, मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम पढ़े सुने पे खुदा की खास बरकत हम सब पे ठहरे। सब कहेंगे आमीन। सब कहेंगे आमीन। यहाँ खुदावन का बंदा यूहन्ना रसूल, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाए 2 मिनट, बैठो। आपने बच्चों की तरफ नहीं देखना, अपने कलाम की तरफ हमने सबने गौर करनी है। बच्चे खेलने दे, बच्चे का ये काम। यहाँ यूहन्ना रसूल यीशु मसीह की मुंह की बातों को कलमबंद करता है हमारे लिए कि आज के दौर के अंदर हम ये जान जाएं कि जो हमारा खुदावन, जो हमारा मुनज्जी, जो हमारा मालिक है, वो हमसे क्या कह रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाग क्या है? मेरा बागबान। किसी भी बाग का, किसी भी दरख्त का अगर कोई बागबान ना हो, अगर उसको बनाने वाला, उसको नखारने वाला ना हो, तो वो कभी भी निखर नहीं सकता, कभी भी बन नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा बाग क्या है? मेरा बागबान है, जो मुझे बनाता, मुझे बना के तराशता, मुझे इस लायक और काबिल करता है। और तुम क्या हो? अगर कोई डाली मुझ में है, अगर मुझ में है तो वो फल नहीं लाती, तो बाप क्या करता है? उसे काट डालता है। अगर हम ये कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा की हमको सना प्रस्तीश और इबादत कलाम करने वाले हैं, खुदा के साथ चलने वाले हैं, अगर हम फल नहीं लाते तो हमें काट दिया, हमें खत्म कर दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे बहुत से दरख्त के साथ डालियां तो जुड़ी रहती हैं, लेकिन वो फल नहीं लेती। उनके साथ होता क्या है? कोई भी गुजरते हुए शख्स उस डाली को खींच लेता है, वो लमक जाती है, वो कभी भी फल नहीं, वो आस-पास सूखना शुरू। ऐसे ही हम हैं। कोई भी आता है हमारे जहनों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर तरह तरह के ख्यालात पैदा कर देता है, और हम जुड़े तो रहते हैं, हम तो सना तो करते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, लेकिन फल नहीं लेके आते। फल तो वही लेके आएगा जो उसमें मजबूत है, जो उसमें पुख्ता है, जो उसमें जड़ रखता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, और किसके वसीला से? अपने रसूल के वसीला यूहन्ना, और जो यहाँ कलाम को बयान कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। दरख्त तो है ही नहीं अंगूर का कोई भी दुनिया में, सिर्फ डालियां हैं, बेलें हैं, लेकिन वो कह रहा है वो इतनी पावर, वो इतनी पावर कह रहा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और मेरा बागबान है। अगर जिसका बागबान नहीं है वो कैसे सवारा और निखारा जाएगा? अगर हमारा बागबान है, अगर हमारा बागबान हमें निखार रहा है, हमें सवार, हमें बना रहा है,
जैसे खुदा के खादम हर हफ्ता हमारे पास आते हैं, हर हफ्ते ड्यूटी देते हैं, इतनी दूर से चल के आते हैं, और हम किस लिए? खुदा की आवाज को लेके। क्या खुदा की आवाज को जब वो लेके आते हैं तो हफ्ते बाद सिर्फ आते हैं, और जब 2 घंटे बड़ी मुश्किल के साथ देते हैं, जब वो कलाम करके जाते हैं, दोबारा आते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कलाम किसी को याद होगा कि क्या करके गए। क्योंकि जब कोई डाली दरख्त के साथ जुड़ी है तो वो जरूर फल लाएगी। क्यों फल लाएगी? क्योंकि वो दरख्त कामयाब है। वो कौन है? वो यीशु नासरी है, और यीशु नासरी को मजबूत रखता है। हालेलुया। हमें कलाम पे गौर करना है। बैठे थे थोड़ी देर पहले तो अगर सब बयान कर रहे थे कि कोई भी शख्स मलाकी से वो बयान कर रहे थे कुछ चीजों को, तो आज भी जब हम खुदा के साथ जुड़े नहीं हैं, जब खुदा के साथ हमारा तल्लुकात ही नहीं है, जब खुदा के साथ हमारी मजबूती नहीं है, सबसे बड़ी चीज जो खुदा के कलाम में हमें मिलती है, कलाम के अंदर जो मिलती है हमें, वो ये है, कलाम आप जितना मर्जी पढ़ लें, जितना आप मर्जी बयान कर लें, परस्तिश आप जितनी मर्जी कर लें, जब तक आपका दुआया मज़बा नहीं, दुआया हालत नहीं, यीशु के साथ आपकी गुफ्तगू नहीं, यीशु के साथ आप पर फख्र नहीं करते, आपका कलाम ही कमजोर है, आपकी परस्तिश भी कमजोर है। ना परस्तिश से मौजात होंगे, ना कलाम से मौजात होंगे। मौजात होंगे तो आपके बोलने से होंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर कौन है? खुदा का कलाम। हालेलुया। हमें गौर करना चाहिए थोड़ा सा। और इसमें तो अलग सीधे होकर बैठो। हमें गौर करने की जरूरत है कि यीशु मसीह कह रहे कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और मेरा बाप मेरा क्या है? ये खुदा के खादम को खुदा ने अगर मुकर्रर किया है, यहाँ आते हैं तो ये बागबान है, ये बागबानी का काम करते हैं, और जब ये बागबानी का काम करते हैं तो जो डालियां इनके हाथ में होंगी वो निखारी और सवारी जाएंगी। जब वो सवारी जाएंगी वो खुदा में नखारी जाएंगी, जब खुदा में नखारी जाएंगी तो वो अच्छा फल लेके आएंगी। लेकिन कब? जब हम कलाम पे वक्त ना जाया करें। वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। मैं जब सुबह दुआ कर रहा था तो मैं इफ्सियों के खत के अंदर बलूस रसूल का 5वां पद के अंदर से स्टडी कर रहा था, लेकिन जब यहाँ बैठा हूँ, जब मुझे बताया गया तो खुदा के हजूर, तो खुदा ने ये मुझे कलाम दिया। आज हमें गौर करने की जरूरत है। अगर हम वक्त गुजारते हैं तो कहाँ? हमारा वक्त किसके लिए है? हमारा वक्त किसकी हजूर है? ये खुदा का घर है, ये इबादत का घर है, ये खुदा का घर है, इबादत का घर है, तो इसमें संजीदगी से साथ आना चाहिए, फकीज की पाक कदमों के साथ आना चाहिए। फिर आएंगे तो खुदा हम पे रहम करेगा और फजल दिखाएगा और हमें बरकत अदा करेगा। ये कलाम की बातें हैं, ये इंसान की तरफ से नहीं, ये कलाम की बातें हैं। बरकत किसने देनी है? खुदा ने। बरकत किसने देनी है? कलाम ने देनी है। तो जब कलाम ही हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, जब कलाम की इज्जत हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, जब कलाम की नसीहत हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, तो हम कैसे यीशु मसीह के पैरोकार हो सकते हैं? दूसरी अर्थ पर जो डाली कुछ भी है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। जो फल लाती है उसे क्या करता है? छांटता है कि वो क्या करे? ज्यादा फल लाए। आज हम ना कमजोरी आगे रखते हैं, कमजोरी की बातें आगे रखते हैं। खुदावंद इब्राहिम से कहता है कि तू मेरे हजूर चल, तो मैं तुझे क्या करूंगा? कामिल करूंगा। क्या करूंगा? सिर्फ तूने क्या करना? मेरे हजूर चलना। जब हम खुदा के हजूर चलेंगे तो कामिल तो वो करेगा। हम तो मुकम्मल हो नहीं सकते, हम तो कामिल हो नहीं सकते, हम तो कामयाब हो नहीं सकते,